वो मरीम नवाज़ साहिबा का पुलिस यूनिफॉर्म है। एक पासिंग आउट परेड में उन्होंने शिरकत की और उसकी वजह से उनको खासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि वो पुलिस वर्दी कानून के मुताबिक नहीं पहन सकती। इस पे तो आप बात करेंगे ही करेंगे, सोशल मीडिया पर तो ले दे चलती रहती है, लेकिन जिस मामले को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज समझा जा रहा है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, वो है गंदम का बहरान जिसमें छुपा है कोई तूफ़ान। मरीम नवाज़ साहिबा जब से वज़ीर आला पंजाब बनी है, ऐसा लगता है जैसे उनका फोकस ना आम आदमी के दिल में घर करना है। वो कभी कहीं पहुंच जाती हैं, बच्चों से मिलती हैं, ख़वातीन से मुलाकात करती हैं, सेंटर पहुंच जाती हैं ऐसा जिसमें ख़वातीन रेलेवेंट हो, उनके लिए इक़दाम कर रही हैं। हमने रमज़ान में देखा निगहबान रमज़ान पैकेज आया, इसके अलावा ये एम्बुलेंस, मुफ्त अद्वियात, अपनी छत, अपना घर, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे ऐसे लगता है कि वो आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखना चाहती हैं। लेकिन वो चीज़ जिससे हर इंसान मुंसलिक है, चारों ना चार, या इंसान की मजबूरी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए, जी गंदम का दाना। गंदम बहरान, गंदम की ख़रीदारी में मसाइल, और जो इस वक्त टेंशन चल रही है कि कौमी असम्बली में भी डिस्कस हो रही है और इस पर सवालों जवाब हो रहे हैं, ये मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके ख्याल में वो इससे कैसे निकलेंगी या कैसे निपटेंगी? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वो यूनिफॉर्म वाली बात बाद में कर लेते हैं। जी। तुमने छेड़नी ज़रूर थी ना। असल में बात उस पर हो रही है, मैं जानना चाहूँगी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने ऐसा क्यों किया। अच्छा ठीक है, चले वो बात बाद में करते हैं। जी। ये आटे वाली बात बहुत अहम है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि पहली मेजर क्राइसिस मरीम साहिबा के लिए है। उससे पहले तो वो जैसे भी आपने बताया कभी इधर यहाँ तक कि रोटी की कीमत कम करवाने खुद पहुंच गई, मुआयना करने वाले साहब के। मतलब है कि वो भी बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिश थी जी। कि रोटी की कीमत कम की जाए, मगर वहाँ भी कुछ थोड़ा सा सेटबैक हो गया। उन्होंने तो सख्ती भी की, पुलिस को भी इस्तेमाल किया, समझाने की भी कोशिश की कि देखिए आवाम के लिए ये बेहतरी, आप अपने प्रॉफिट्स को कम रखें। मगर क्या हुआ, आखिर में कुछ लोगों ने बात मानी, कुछ लोगों ने नहीं बात मानी। लाहौर में बात मानी, पिंडी में नहीं मानी, पिंडी में बात मानी, लाहौर में नहीं मानी। लाहौर के एक इलाके में वो प्राइस लिस्ट लगा दी, मगर बेच रहे थे 20 रुपए पे, 25 रुपए पे। आप खुद कह रही हैं कि आपके इलाके में वजन कम कर दिया, कीमत तो कम की, वजन कम कर दिया। तो मतलब ये है कि ख्वाहिश नेक थी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। और अब जो लेटेस्ट खबर यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस एक पिटिशन के ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप ये 16 रुपए पे नहीं बेचेंगे जब तक अगली हेयरिंग नहीं होती, 6 मई तक। तो इसलिए वो नाकाम हो गई हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव था, मगर वो नाकाम हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि सोच लिया जाता पहले कि ये मुमकिन है। आजकल जिस तरीके से अदालतें बिहेव कर रही हैं, और तो वो प्रो हुकूमत नहीं है अदालतें। अदालतें बेसिकली एंटी हुकूमत। तो इसलिए ये मुझे तो तवक्को थी कि कोई ना कोई जाएगा और ये स्टे हो जाएगी। तो सोच लेते पहले कि ये इक़दाम करने से पहले कि अगर ऐसे हुआ तो क्या करेंगे। और फिर मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये हमारे हुक्मरानों को ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस देती है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले लें, बसंत नहीं करनी। क्यों? क्योंकि गुड़ियाँ जो हैं, उसकी जो डोर है वो काटती है। तो इसलिए ये नहीं कि जी वो आप जाएं, कार्रवाई करें, लोगों को पकड़ के अंदर करें, कानून की बालादस्ती करें लोगों, और ये डोर ही ना बनने दें। ऐसी क्या बात है, आप टेररिस्ट को ढूंढ लेते हैं तो डोर जो बना रहे हैं उनको नहीं आपको पकड़ सकते। तो मगर नहीं, बैन ही कर दो, बसंत को ही बैन कर दो। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन था। अच्छा, ये भी ब्यूरोक्रेटिक सोल्यूशन थी, अपना काम कम कर दिया। हाँ कि जी हमें ना काम करना पड़े। तो होंदा तो होंदा, नहीं होंदा तो ना होंदा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब हुकूमत के अंदर ब्यूरोक्रेसी का बहुत पावरफुल रोल है। और ये जो सारा कुछ है ना कि जी इधर भी जाएं, ये भी करें, इसमें भी ज़रूर मरियम बीबी खुद चाहती है कि इस तरीके से वो काम करें। अच्छा। मगर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इनकरेज भी किया जा रहा है, और कि मीडिया के लिए ये बड़ी अच्छी फ़ोटो ऑप्स होती हैं कि आप नज़र आ रही हैं हर रोज़, इधर जा रही है, उधर जा रही है, और बड़ा नरम दिल है आपका आवाम के लिए, एंड सो ऑन। क्योंकि देखिए नून लीग को इस बात का तो एहसास है कि आवाम में उनकी कोई हमदर्दी नहीं रही ख़ास। जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे यही पता चलता है कि आवाम भूल गई है, ख़ासतौन पंजाब की, कि शरीफों ने पंजाब के लिए क्या क्या किया है। अच्छा। तो यही होता है, वक्त जो है वो बड़ा ज़ालिम है। मेमोरी भी वैसे भी, और मेमोरी भी जो है वो बस है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो अब बात ये है कि अब ये जो उन्होंने आटा वाली जो बात शुरू हुई है, मुझे पता चला कि 8 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की और
फार्मर्स एसोसिएशन के खालिद साहब जो हैं, अच्छा, और उनके साथ, जिसमें ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन ने रखे उनके सामने कि ये हमारे मसले हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, और उनको ये वादा किया गया कि अगले 2-3 दिन के अंदर हम इनको हल कर लेंगे। 2-3 दिन। मगर वो अब 8वां दिन हो रहा है और उसके ऊपर कोई पेशकदमी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब उन्होंने एहतजाज करना भी छोड़ दिया है। पहले तो उन्होंने एहतजाज किया गवर्नर हाउस के सामने इधर उधर, और अब वो उठ के चले गए इस्लामाबाद कि वहाँ जाके कोई पिटिशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को। पंजाब हुकूमत ने तो हैंड्स अप कर दिया है कि ये हमारे पास की बात नहीं है, जो आप चाह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। अब आइए कि ये चाह क्या रहे हैं और वो क्या नहीं कर सकते। देखिए, मसला खड़ा हुआ पिछले सितंबर में, जबकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने कोई 3.5 मिलियन 35 लाख टन वीट गंदम इंपोर्ट कर ली जी। और वो प्राइवेट सेक्टर में, पास्को ने नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त दे दी कि आप गंदम इंपोर्ट कर लें। उन्होंने रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, इस किस्म के मुल्क जहाँ ज़्यादा वीट ग्रो की जाती है, वहाँ से उन्होंने गंदम इंपोर्ट कर ली और वो उनके स्टॉक्स में है। इस वक्त पास्को के पास 4 मिलियन से ज़्यादा, गवर्नमेंट के पास 4 मिलियन टन से ज़्यादा स्टॉक्स पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ज़ाहिर है वो चाहेगी कि वो पहले वो बिके, क्योंकि पुराने स्टॉक्स हैं ना, वो पहले से निकले, जो नई वीट आएगी वो उसमें से ख़रीद के फिर वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में रखेंगी। मगर अब सूरत हाल ये है कि इस साल वो कहते हैं कि बम्पर वीट क्रॉप है। बम्पर से मुराद ये है कि कोई 30 मिलियन टन के करीब है, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है। हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो कहते हैं 30 से 31 मिलियन टन है। अच्छा, तो अब मसला तो कोई नहीं है। अगर 30 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ है और 3.5 मिलियन टन इन्होंने पहले इंपोर्ट कर लिया है, तो 2 मिलियन टन ज़्यादा हो गया या हो जाएगा जब पूरी गंदम आ जाएगी, तो वो ज़ाहिर है वो एक्सपोर्ट हो सकती है, वो स्मगलिंग भी होती है इस मुल्क में, तो इतनी बड़ी डील नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये बना है कि वो जिन लोगों ने वो इम्पोर्ट की थी वो सस्ते रेट्स पे बेच रहे हैं ताकि उनकी वीट निकले, क्योंकि हमारा अपना क्रॉप आ गया। गवर्नमेंट ने 3900 पर 40 kg बैग रख दिए, 3900, मगर मार्केट के अंदर कहीं 30, 31, 32, 33, 34, 35 में भी जा रही है। तो फार्मर को तो नुकसान हो रहा है। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि फार्मर को नुकसान हो रहा है और आवाम जो है, जो फार्मर नहीं है, शहरी लोग, खसूसन शहर के लोग, और इस मुल्क की आबादी जो है वो कम से कम 50% से ज़्यादा अब शहरी हो गई है, उनको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सस्ता आटा मिल रहा है उनको। 800 रुपये अभी रिसेंट और गवर्नमेंट ने भी वो रिड्यूस कर दिया 800 रुपये से। मुराद ये है कि गवर्नमेंट ने भी रेट गिरा दिए उसके, तो आवाम का तो फ़ायदा हो रहा है, शहरी लोगों का। देहाती लोगों का जो कि खुद इस्तेमाल करते हैं उनको तो वैसे ही मिल जाती है क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो सरप्लस होता है बेचने के लिए वो है फार्मर। अब उस फार्मर को नुकसान होगा बिकॉज उसके फर्टिलाइज़र भी बढ़ गया, गैस भी, उसकी जो बिजली भी है वो भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, पानी के रेट्स बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया। तो इसलिए उनके इनपुट्स बढ़ गए हैं, उनकी कीमत उनको मिल नहीं रही है। इंपोर्ट जो की उसकी वजह से ये सारा गंद पड़ा। अब सवाल ये है, 2 बातें वो कह रहे हैं फार्मर्स। एक तो ये कह रहे हैं कि जी हमने हार्वेस्ट करनी शुरू कर दी है, तो 50% के करीब जो है वो बाहर आ गई है, वो पड़ी हुई है, बारिशें भी हुई हैं, उन्हें फिक्र है कि गीली हो जाएगी, उससे मॉइस्चर आ जाएगा, इसलिए वो कह रहे हैं उठाएं जल्दी से। 3900 आपने कहा उठाएं, गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दी, उठा नहीं रही। हाँ। पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं उठा रही, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं उठा रही, और भी नहीं उठा रहे। अच्छा, आपने, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो स्टॉक्स पड़े हैं, उन्होंने तो उठानी नहीं है। अब आई मसला कि फिर करें क्या। वो डरे हुए हैं कि जी एक तो हमें कीमत नहीं सही मिलेगी, दूसरी ये है कि हमारी कुछ ख़राब भी हो जाएगी बारिश के अंदर, हमारे उनके पास तो कोई स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। वो प्रेशर डाले हुए हैं कि जी जल्दी से उठाएं, 3900 पे उठाएं। मेरा ख्याल है वो 35 पे भी अगर गवर्नमेंट आज तैयार हो जाती है उठाने के लिए तो कहेंगे ले लें, 35 पे ही ले लें। वो मतलब इतनी बुरी, इतने वो परेशान है फार्मर। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ अब पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हम कहाँ से उठाएं। एक तो ये है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। उन्होंने कोई 350 अरब रुपए का पहले कर्जा लिया था पिछले साल पंजाब हुकूमत ने टू बाय वीट, प्रोक्योरमेंट के लिए। वो कर्जा अभी तक वापस नहीं हुआ। निगरानों की बात कर रहे हैं।